बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मानवता धारण करे वाकी होगी जीत, और साधु संत की संगत करे अच्छी सीखे रीत। जो मानवता को धारण कर लेता है, साधु संतों की संगत करता है, उसके हृदय की कालमा निकल जाती है, उसका मन निर्मल हो जाता है। और जो साधु संतों की संगति नहीं करता, अच्छी रीत में नहीं रहता, अच्छे विचारमान पुरुषों के साथ में नहीं रहता, तो उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है। और जब बुद्धि बिगड़ जाती है, फिर वो बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो सत्यनारायण की बात बताते हैं, उनकी बात नहीं मानता, उनका साथ बहुत बुरा हो जाता है। जैसे मथुरा के राजा थे उग्रसेन, और उनका बेटा था कंस। तो कंस बहुत लाड़ प्यार में पला बड़ा हुआ, और जैसे ही बड़ा हुआ तो वैसे लोगों के साथ में खेलने लगा, गंदे लोगों के साथ में। जमुना जी पे नहाने जाता था, और छोटे छोटे बच्चे मिलते थे, तो एक बच्चे को उठा करके दूसरे बच्चे भी मारता था, बहुत दुख देता था। और बच्चों के पैर पकड़ के घुमाता था, और घुमा करके पेड़ में मार देता था, पत्थर में मार देता था, और जल में भी अंदर फेंक देता था। तो जल में अंदर फेंक देता था, बहुत परेशान करता था। और जब वृंदावन से गुजरी और आती थी दही बेचने के लिए, तो जब वो दही बेचने आती थी वृंदावन से, तो वो कंस उनकी मटकियों को फोड़ देता था, और दही को भी खाता था, बिगाड़ता था। बड़ी परेशान रहती थी वो। एक बार सब मिलकर के महाराज उग्रसेन के पास में गई, और भी लोग गए। उन्होंने कहा, महाराज जो आपका बेटा है जो कंस, बहुत परेशान करता है, हमारे बच्चों को भी पीटता है, और जब वृंदावन से जो गुजरी आती है दही बेचने के लिए, तो उनको परेशान करता है। जब इतनी बात सुनी, महाराज उग्रसेन को अच्छा नहीं लगा। कंस को बुलाया और उसको खूब धमकाया और कहा कि तू इतना बिगड़ गया है, तेरे को शर्म मालूम नहीं पड़ती, नगर के लोगों को परेशान करता है, और गुजरी बिचारी दही बेचने आती है, उनके दही को खाता है, मटकी फोड़ देता है। तो उस कंस के साथ में 18 जवान रहते थे। कंस बोला, पिताजी अब आप बूढ़े हो गए, आपकी बुद्धि सटिया गई, आप गद्दी पे बैठने लायक नहीं हो, आप राज को नहीं चला सकते। महाराज उग्रसेन बोले कि इसको पकड़ लो और बांध के जाकर के कारागार में डाल दो। जो इतनी बात सुनी, एकदम कंस कहता है, उन 18 जवानों से उठो और इस बुड्ढे को पकड़ो। पकड़ वाली है। और भी जो थे
उनके सिपाही संतरी वो भी सब कंस की तरफ ही हो गए। जो दुष्ट लोग होते ना उनकी तरफ ही लोग ज्यादा झुकते, एक भी नहीं उठा। और कंस ने उग्रसेन को पकड़वा लिया और उनके मुकुट को उतार के अपने हाथ से ही अपने सिर में लगा लिया और लगा करके उनको नीचे करके गद्दी पे बैठ गए और महाराज उग्रसेन के हाथ पैर बदवा के और जाकर कारागार में डाल दिया। अब उसकी मां थी पवन रेखा। पवन रेखा ने कुछ कहा तो उसको भी कारागार में डलवा दिया। दोनों माता पिता और जाकर के कारागार में डलवा दिए। बेचारे बड़े परेशान हुए क्योंकि कंस दुर्बुद्धि का था और कंस जंगल में मिला था और वो दुर्मिलक राक्षस का बेटा था। और महाराज उग्रसेन यही समझ रहे थे कि हमारा है, तो उसको जंगल में और भिजवा दिया था माता पवन रेखा ने और कंस में लटका रहा था। उधर से महाराज उग्रसेन आए, उन्होंने समझा इस कंस में क्या है, देखा तो उसमें बेटा था। उनका मेरे कोई बेटा नहीं है, ला इसी को पाल लेता हूं। तो फिर उसको मेलों में ले आए। कंस का पालन पोषण हुआ, बड़ा हुआ, तो बड़े दुर्बुद्धि का था, इसलिए उसने अपने पिता को और माता को जेल में डाल दिया। फिर बड़ा हुआ, धीरे 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 उसकी बुद्धि विपरीत होती गई। इधर बटेश्वर के राजा से मित्रता भी थी। बटेश्वर के राजा थे यादव और उनका बेटा था वसुदेव। तो बहुत अच्छे थे बटेश्वर के राजा। और बटेश्वर के राजा का जो राजकुमार था, तो जो राजकुमार था बहुत अच्छा था, सुंदर था, वीरता में था। तो कंस ने कहा, तो कंस भी अच्छा ही था उस समय, सब है। तो कंस भी था और उनकी मित्रता बहुत अच्छी थी। तो उसने महाराज देवक से कहा कि चाचा जी, जो हमारी बहन है वो देवकी, उसकी शादी कर दो आप मेरे मित्र के साथ में। वो बोले कि नहीं मैं नहीं करूंगा अभी, कि नहीं करनी पड़ेगी। डर के मारे राजी हो गए, शादी भी हो गई। वसुदेव जी आए और उसको लेकर के देवकी को और जा रहे थे बटेश्वर के लिए। उसी समय कहते एक महात्मा जी ने आवाज लगाई और कोई कहते हैं आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को तू बड़ी खुशी से और भेज रहा है इन वसुदेव के साथ में बटेश्वर के लिए, इसी से जिंदा जो पुत्र होगा वो तेरा काल होगा। ये बात जब सुनी चकित रह गया और एकदम उसने रोक दिए कि अब आप बटेश्वर नहीं जाओगे। दोनों को वहीं रोक लेता है। इधर नारद आते हैं। नारद बोले क्या बात है कंस, कैसे ऐसी बात है, इसके जो पुत्र होगा मेरी बहन के वो मेरा काल होगा, इसलिए मैं इसको भी मार देता हूं। कि नहीं, इसको मारने से क्या होगा, जो पुत्र पैदा हो उसको मार देना। तो ठीक है।
पर महाराज ये पता नहीं है कि कौन सा पुत्र आपका काल होगा, जो 8वां पुत्र होगा वो काल है। तो इधर से भी हो सकता है, उधर सबसे पीछे वाला भी हो सकता है, सबसे पहले वाला भी हो सकता है। तो सारे के सारे पुत्रों को मारता जाता था। केवल कृष्ण जब पैदा हुए, उनको वसुदेव छबरी में रख करके और जा करके गोकुल में पहुंचा दिए। कथा तो कहती है कि सोए गए सब पहरेदार, खुल गए वज्र के बार। सारे पहरे वाले खुल गए, सो गए, और वज्र के बार खुल गए। और उनके माता जो पिता थे वसुदेव, उनकी बेड़ियां टूट गई और लड़की पैदा हुई थी, वो जाके गोकुल में पहुंचा दी और जसता से बेटा ला करके वहां से जो कृष्ण थे वो पहुंचा दिए गोकुल में, और बेटी ला करके जेल में अपने माँ वहां दे दिए देवकी को। ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है। और जिस समय वो लेके जा रहे थे कृष्ण को, तो जमुना जी बढ़ रही थी। तब कृष्ण ने पैर लटकाया और पैर को छू करके और जमुना जी ने रास्ता दे दी। और जब उस लड़की को ले आए, जब सुबह हुआ पता चला तो बेटी। तो कंस सोचा कि ये तो बेटी है और मेरा काल तो बेटा होगा। तो नारद फिर आ गए। नारद बोले हो सकता है इस बेटी के बेटा पैदा वो आपका काल हो सकता है, इसलिए इसी को मार दो। कहते हैं कि उसने बेटी को उठा के पाट से मारा। अब गप्पे तो गप्पे लिखी हुई है। बेटी छूट गई हाथ से और आकाश में जाकर के वो बिजली हो गई। बादल तड़पने लगा, इसलिए जो बादल ऊपर तड़पता है वो बिजली है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन ये भ्रम है। वो ही कंस फिर कृष्ण के द्वारा मारा गया। कृष्ण ने उसको मारा क्योंकि उनके पिता को बहुत परेशान किया। और कृष्ण यदुवंशी थे, मथुरा के थे, मां के बटेश्वर के थे। और मथुरा के राजा महाराज उग्रसेन थे। उनके बाद में ये कंस गद्दी पे बैठा। फिर कंस को मार दिया कृष्ण ने, और फिर महाराज उग्रसेन को, अपने नाना को गद्दी पे बैठा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि ये लोग बड़े उतताई थे, और जो कुंती थी वो भी यादवों की ही बेटी थी। इनकी बुआ थी कृष्ण की। वो कुंती भोज एक क्षत्रिय राजा थे, उनको गोद दे दी थी। इसलिए उसको बुआ भी कहते थे कृष्ण। और बुआ थी वसुदेव की बहनी थी। और वो कुंती महाराज पांडु को भी आई गई। और जो गांधार देश की राजा की जो बेटी थी, जो शकुनी की बहन, वो महाराज धृतराष्ट्र को भी आई गई, जो अंधे थे। और जो बांदी की जो लड़की थी, वो विदुर जी को भी आई गई। तो इनकी ऐसी ही कहानियां चलती रही। और कंस तो उतताई था ही, वो मारा गया और लोग परेशान किए। और कृष्ण ने भी लोग कम परेशान नहीं किए, बहुत परेशान किए। लड़ाते झगड़ाते रहे राजाओं को।
उनमें बल विद्या बुद्धि सब थी कृष्ण में। अच्छे विद्वान भी थे, राजनीतिक में भी तेज थे और षड्यंत्र में भी तेज थे। यदि कृष्ण चाहते तो महाभारत जैसा युद्ध नहीं होता, और इधर शकुनी चाहता तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। ये युद्ध शकुनी और कृष्ण का ही था। कौरव और पांडव तो बेचारे बीच में मारे गए, उनको पारक ज्ञान तो था ही नहीं। लेकिन इन्हीं कहानियों को लोग पढ़ते रहते, इन्हें विचार करते रहते हैं, और जैसा उन लोगों ने किया वही करते रहते, क्योंकि बुद्धि उनकी बेकार हो गई। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि ऐसी कहानियों को पढ़ने से बुद्धि पर असर पड़ता है, और जो धार्मिक कहानी है, जो विचारमानों के द्वारा लिखी गई है, उनसे बुद्धि ठीक होती है। तो साहब कहते हैं जो भी सदग्रंथ बीजक को मन लगा करके पारखी संतों के द्वारा पढ़ेगा और समझेगा, चाहे वो भक्त हो चाहे साधु हो, उसके हृदय में कालमा नहीं रहेगी, विवेक और विचार में जीवन जिएगा। तो बिना विवेक विचार के लोग भटक रहे हैं, घरों में लड़ाइयां हो रही हैं, पिता पुत्र से दुखी है, पुत्र पिता पर सीधा पड़ जाता है, बहुएं सास को घरों में परेशान करती हैं, और यदि इधर उधर कहो तो कहते ये चुगली करती हैं, हमारी सास बहुत बेकार है, इधर उधर हमारी बुराई करती हैं। अरे बुराई जैसे कर्म करोगी तो बुराई तो होगी। बेटा यदि सही नहीं चलेगा तो पिता तो कहेंगे ही कहेंगे, उनके पास में कोई आएगा तो। यदि शिष्य है, सही नहीं चलेगा, सही सेवा नहीं करेगा, समय पर उठेगा नहीं, समय पर पानी नहीं देगा, समय पर भोजन नहीं देगा, कोई पास में आएगा तो गुरु भी कहेंगे कि हमारा बेटा ऐसा ही है, हमारा चेला समय पर उठता नहीं, समय पर काम नहीं करता, और पिता भी कहेंगे कि हमारा बेटा हमारी बात नहीं मानता, हम कहते हैं तो ऐसा नहीं चलता, तब उनको बुरा लगता है। पहले तो उनकी बात मानते नहीं, गालियां देते हैं, उल्टे सीधे कर्म करते हैं, कमा कमा कर गिलाते हैं, पिता को दिखा दिखा के खाते हैं, माता को दिखा दिखा करके, और जब वो कुछ कहते हैं तो कहते हैं हमारे पिताजी की बुद्धि कुछ ऐसी हो गई है बुढ़ापे में, हाँ बुढ़ापा है इसलिए वो कुछ का कुछ कहते हैं, उनकी अकल काम नहीं करती अब, और माताजी भी ऐसी हो गई हैं। और कोई आवे कहो बेटी आपके सास ससुर कैसे, कि कैसे हैं अब बूढ़े कुर 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 कुछ ना कुछ तो करते ही रहते, हाँ उनका ऐसा ही हाल है। अब हम तो कुछ नहीं कहते, कुछ भी कहते रहो। और फिर उनके पास में आते, बड़े बूढ़ी के पास में, कहो माताजी कैसी तबीयत, ठीक है आजकल की बहू बात तो मानती नहीं है, तो कही, और जब वो चली जाती है तब कहती है कहो खूब बुराई कर लो, हाँ खूब हमारी बुराई कर रही है, बहू बात नहीं मानती। फिर वो कहते हैं हाँ बेटी आप मानती ना हो तो कहनी पड़े, क्या करे, ना कहो तो परेशानी, कहो तो परेशानी, और बिना कहे रहा जाता नहीं। सदुश्री कवि साहब ने कहा कहे बिना मोह रहा न जाई, और बिरही ले ले कुकुर खाई, बिना कहे रहा तो जाता नहीं है। कोई भी किसी को दुख देगा वो कब तक सहन करेगा, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, फिर तो किसी न किसी से तो कहना ही पड़ेगा। ऐसी एक बूढ़ी माँ थी, बहू बेटा उनको पूछते नहीं थे। एक पड़ोसी था, वो पूछा कहो माता जी भोजन पा लिया, कहाँ पा लिया, अरे भोजन 12-1 बजे देते सो रूखा सूखा खबर तो ना है। तो वह बेचारे के घर में दही दूध होता था, तो दूध में रोटी मीट के ले आता था, बुढ़िया खाई लेती थी। अब घर के देखे बुढ़िया बड़ा चकाचक रहते, हमें थे
एक दिन उन्हें पता चल गया कि पड़ोसी दूध और मीठी की रोटी दे जाते, तो उससे लड़ाई कर दी कि हमारी माँ को ये करते हो, वो करते हो, हमारा बिगाड़ते हो। परेशान। उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे भैया, तू तो अपने माता पिता पूछता नहीं है और हम उनकी सेवा करते हैं, तो तू जलता क्यों है? ज्यादा करेगा तो हम पुलिस में जाकर के रिपोर्ट कर देंगे और इतने डंडे पड़ेंगे तो तेरे होश खराब हो जाएंगे। उसने जाके पुलिस में रिपोर्ट की कि जी अपने माता पिता की सेवा करता नहीं है, बेचारे भूखे प्यासे बैठे रहते हैं और मैं अपने घर से खिला पिला देता हूं तो मेरे पे लड़ने को तैयार, और इसकी जो घरवाली है ये भी लड़ने को तैयार हो जाते मेरे घरवाली से कि हमारे सास ससुरों को और ले जा खवाते हो, जी करते हो, बुकते हो, हमारे घर में कुछ है नहीं। अरे तेरे घर में होता तो तू क्यों नहीं खिलाता? पुलिस वाले आए, उन्होंने डंडे लगाए, तब होश में आए। तो ऐसी गति है संसार की। सही बात बताओ तो लोग मानने को तैयार नहीं, और कहो कि ऐसा करो, ये सास ससुर आए इनको अलग कर दो और खाते पीते रहेंगे जैसा आप, तो अलग हो जाओ, चकाचक अपना रोटी बनाओ और खाओ मस्त परांठे। हाँ हाँ, आपने अच्छी बात बताई है बस। और जो कोई कही कही कि शाम को सासू के पैर दबा दे करो, है ना, पानी रख दे करो, यदि पेशाब करने के लिए यदि बाथरूम न जा पाए तो बाल्टी रख दो, सुबह मांझ के रख दो, तो अरे ये ठीक नहीं तो कल से हमारे घर आइयो मत। हाँ, उल्टी बात बताती हूँ। वैसे मुझे परेशान करते हैं और हमें ऐसे करने लगे तो बहुत परेशान हो जाएंगे। तो इस ऐसी गति है संसार की। और इस घर में संत गुरुजन आते रहते हैं, सत्संग होता रहता है, तो पूरा सुधार हो जाता है, कहीं 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 आधा हो जाता है। और रुपया में यदि 25 पैसा भर रहे तब तक ठीक रहता है, और पूरा रुपया का रुपया ही खराब हो जाए, बाजे के पूरे पाते ही खराब हो जाए तो कहां तक बदलेंगे? है? बाजे की एक रीढ़ खराब हो तो बदल दो, दो हो तो बदल दो, और सारी की सारी रीढ़ें खराब हो जाएं तो कहां तक बदली जाएंगी? वो तो हटा ही जाएगा। फिर कोई बेचारे माता पिता बड़े दुखी होकर के मन महसूस करके फिर उनको अलग ही कर देते कि लो आप अलग बनाओ खाओ, हम अलग हो जाते। परेशानी तो आती है। और दोनों बेचारे बड़े बूढ़े, आंखों से नहीं दिखे तो चावल बनिया नहीं कर सकते, दाल में नहीं दिख सकता है। अब परेशानी तो परेशानी है। फिर वो दूसरों से करवा लेते, और या नेका नजर सही होती है तो दिन में बेचारे कर गुरु के रख लेते। एक मैंने देखे, भिलाई में मैं गया छत्तीसगढ़, तो उनका एक बेटा अमेरिका में है और एक बंबई में किसी फैक्ट्री में काम करता है। घर में दोनों बुढ़िया और बूढ़ा 80 साल के बुढ़े थे और माता जी थी। तो भिलाई मंदिर पे हम गए तो वहां पर आए वो बुढ़े और बोले कि गुरुजी घर में ले जाना है, पधरामनी करनी है। उनकी कोठी बहुत अच्छी, 5 मंजिल की, बहुत सुंदर कोठी बनी हुई है, बड़ी, नौकर काम करते, पर भोजन वो माता जी अपने हाथ से ही बनाती। तो वहां गए, मैंने कहा कि आपके घर में कोई बाल बच्चे नहीं है? माता जी बोली साधुओं के कोई बाल बच्चे होते हैं, हम तो साधु हैं। फिर हंस के बोली कि साहेब बच्चे तो हैं पर सब बाहर हैं, अपनी अपनी बहुओं को लेके निकल गए। अब कोठी पे हम 2 ही जने। तो माता जी ने भोजन बनाया, तो चावल थे और पानी चढ़ा दिया और चावल परात में कर लिए, बेचारी अमनिया नहीं कर पाई और डारे दे रही था। तो मैंने कहा कि देख कैसे चावल है माता जी, मुझे दिखाना। तो उसमें इतने बारीक बारीक कीड़े थे। मैंने अरे माता जी इसमें तो बहुत कीड़े हैं, हटो मैं अमनिया कर देता हूँ। फिर मैंने चलनी ला करके चावलों को छान करके अमनिया करके दी। माता जी बोली साहब एक दिन तो आप कट जाओगे, हमको तो रोज ही यहाँ रहना है, क्या करें, बड़ी परेशानी है। तो ऐसी हालत होती है, एक जगह नहीं कई जगह की बात है। घर में बेचारे 2 बुढ़िया बुढ़ा पड़े हुए, नौकर भी सही काम नहीं करते, उन्हें दिखता नहीं, और उन्हें आंगन में झाड़ू लगा दिया, कहो लगा दिया। एक जगह और देखा मैंने, नौकर से बोले कि पोंछा लग गया, कहाँ लग गया, कि सीढ़ियों पे झाड़ू लग गया, लग गया। मैं वहीं बैठा था। मैंने भले आदमी झूठ क्यों बोल रहा है, तेरे को नरक में ठोर नहीं मिलेगा। अभी आया है और तेने ज्यादा कुछ नहीं किया है और कह रहा है कि सीढ़ियों पे झाड़ू लगा दिया, आंगन में झाड़ू लगा दिया। मेरे से बोला
महाराज जी हम लगा रहे हैं, ऐसे इनसे कहना पड़ता है, नहीं तो ये डांटते रहते। आप लोग ऐसी नौकरानी आ गई और बर्तनों को धो के रख जाएगी, और माताएं पूछेंगी कहो साबुन लगा के बढ़िया तरह बर्तन मांजे कि हाँ हाँ माता जी बहुत बढ़िया मांजे। अब वो नहीं मांजती, बस धोए बढ़िया और रख दिए और छुट्टी चले। उन झूठे बर्तनों में खाना पड़ता है, ऐसी हालत है। तो दुखों का सामना करना पड़ता है, और उनको भी करना पड़ता है जो दुख देते हैं। जो भी दुख देगा, जो शिष्य अपने गुरु को दुख देगा और जो पुत्र अपने माता पिता को दुख देगा, उसको भी आखिर में दुख का सामना करना पड़ेगा, है ना। और उसको भी जो दुख देगी अपने सास ससुर को, जो बहू, उसको भी दुखों का सामना करना पड़ेगा। जो दुख किसी को छोड़ता नहीं, कर्म का फल किसी को छोड़ता नहीं, क्योंकि कर्म बहुत ही ईमानदार है ना, बिल्कुल पछापछी नहीं करता। जैसे हम कर्म करेंगे तैसा हमको फल मिलेगा। हाँ कोई मित्र है वो तो पछापछी कर सकता है, बेटा भी पछापछी कर सकता है, बहू पछापछी कर सकती है, और भी यदि किसी को आप अपने साथ में रखो वो भी पक्षपात में आ सकता है, आपके धर्मालों को लूट सकता है, इधर की उधर कर सकता है। लेकिन कर्म कभी इधर से उधर नहीं करता। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। यदि आप बैंगन बोओगे तो बैंगन के फल मिलेंगे, आलू बोओगे तो आलू निकलेंगे। वो बात अलग है कि समय पर यदि वर्षा ज्यादा हो जाए, कुछ हो जाए, फसल मारी जाए, तो नहीं तो जो बोएगा वो ही उगेगा और वो उसी का फल होगा, दूसरा नहीं हो सकता है ना। टिंडे बोओगे तो टिंडे, यदि बागला बोओगे तो बागला, बैंगन बोओगे तो बैंगन, आलू बोओगे तो आलू, गेहूं बोओगे तो गेहूं। इसी प्रकार से ये काया रूपी खेती है, इसमें किसान चेतन जीव है। ये ऐसे कर्म करेगा, जैसा बीज बोएगा तैसा इसको फल मिलेगा। इसलिए बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा, और अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। इसी प्रकार से यदि अपना जीवन आपने बिगाड़ लिया तो पशु पक्षी उसमें खाने में जाओगे, और जीवन नहीं बिगाड़ा तो बार बार मनुष्य हो जाओगे। और जब जब मनुष्य जन्म में आकर के अच्छे कर्म करते रहोगे तो मनुष्य खाने में ही आओगे, दूसरे खाने में जा नहीं सकते। और यदि बुरे कर्म किए, सताए दुखाए लोग, तो फिर पशु पक्षी उसमें खाने में जाना पड़ेगा। और पारखी सद्गुरुदेव मिल गए और जड़ चेतन का भेद समझ में आ गया तो सदा सदा के लिए वासनाओं को त्याग करके मुक्त हो जाओ। इसलिए कंस जैसी आदत छोड़नी चाहिए। जितने दुराचारी लोग हुए उनकी आदत छोड़नी चाहिए, पवित्र भाव बनाना चाहिए, अंडा मांस मछलियां खाना त्यागना चाहिए, मांस खाना, शराब पीना, भांग खाना, अफीम खाना, जितना भी नशा है इसको त्यागना चाहिए, और बुरे कर्मों से सदा दूर रहना चाहिए। तब पूर्ण शांति मिलेगी और अंतःकरण पवित्र होगा, और नहीं तो मिथ्या धोखे में ही पूरा समय बीत जाएगा, मिलेगा कुछ भी नहीं। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।